अर्ध ओष्ट्रासन। अर्ध का अर्थ है आधा, ओष्ट्र का अर्थ है ऊंट। इस आसन की अंतिम स्थिति एक ऊंट के कुबड़ जैसी होती है। इस संस्करण में आसन के केवल आधे भाग का वर्णन किया गया है। सावधानी, जिन लोगों को कमर दर्द, गर्दन दर्द और गर्दन में अकड़न हो, उन्हें इस आसन का अभ्यास नहीं करना चाहिए। प्रारंभिक स्थिति, विश्रामदायक स्थिति। अपने मेरुदंड को सीधा रखिए, दोनों पैरों को सामने की ओर फैलाकर रखिए, हाथों को शरीर के पीछे जमीन पर रखिए। अपने शरीर को विश्राम दीजिए। ये विश्राम आसन है। एक दूसरे का स्पर्श करते हुए अपने पैरों को निकट लाइए, हाथों को शरीर के बगल में, हथेलियों को जमीन पर और उंगलियों को सामने की ओर रखिए। मेरुदंड सीधा और पैरों को सामने की ओर फैलाकर रखिए। यह दंडासन है। दाएं पैर को घुटने से मोड़िए और दाएं तलवे को दाएं नितंब के नीचे रखिए। इसी तरह बाएं पैर को घुटने से मोड़ते हुए बाएं तलवे को बाएं नितंब के नीचे रखिए। दोनों पैरों को इस तरह रखिए जिससे पैरों के अंगूठे एक दूसरे को स्पर्श करें। नितंबों को एड़ियों और पंजों के बीच की जगह में रखिए। अपने हाथों को अपने घुटनों या जांघों पर रखिए। ये वज्रासन है। सांस लीजिए, घुटने के बल खड़े हो जाइए। घुटनों और पैरों को कुछ सेंटीमीटर अलग करिए। सांस छोड़िए, उंगलियों को नीचे की ओर रखते हुए हाथों को नितंबों पर रखिए। हाथों के ऊपरी भाग को एक दूसरे के समानांतर रखिए। सिर को पीछे झुकाइए, गर्दन को खिंचाव दीजिए। सांस लीजिए, सिर और शरीर के ऊपरी भाग को पीछे की ओर झुकाइए। सांस छोड़िए, गर्दन को खिंचाव दीजिए और शरीर को शिथिल कीजिए। कम से कम 3 सांसों तक इस स्थिति में बने रहिए। कूल्हों और घुटनों को सीधी रेखा में बनाए रखिए। सांस लीजिए, गर्दन को ऊपर उठाइए, घुटने के बल वापस आ जाइए। सांस छोड़िए, नितंबों को एड़ियों और पंजों के बीच रखकर बैठने की स्थिति में वापस आ जाइए। प्रारंभिक स्थिति में लौटते समय अपने बाएं पैर को बाहर निकालने के लिए दाईं ओर थोड़ा झुकिए और पैर फैलाइए। इसी तरह अपने दाएं पैर को बाहर निकाल लीजिए। हाथों को जमीन पर पीछे की ओर रखकर शरीर के ऊपरी भाग को सहारा दीजिए। विश्राम कीजिए। सरलीकृत संस्करण। दीवार की ओर मुख करके वज्रासन में बैठ जाइए। सांस लीजिए, घुटने के बल खड़े हो जाइए। घुटनों और पैरों को कुछ सेंटीमीटर अलग करिए। सांस छोड़िए, हाथों को दीवार पर कंधे के स्तर पर रखिए। हाथों को एक दूसरे के समानांतर रखिए। गर्दन को आगे बढ़ाते हुए सिर को पीछे की ओर झुकाइए। सांस लीजिए, सिर और धड़ को पीछे की ओर झुकाइए। सांस छोड़िए, गर्दन को खिंचाव दीजिए और शरीर को शिथिल कीजिए। कम से कम 3 सांसों तक इस स्थिति में बने रहिए। कूल्हों और घुटने को सीधी रेखा में बनाए रखिए। सांस लीजिए, गर्दन और शरीर के ऊपरी भाग को ऊपर उठाइए। पुनः घुटने के बल आ जाइए और हाथों को नीचे लाइए। सांस छोड़िए, नितंबों को एड़ियों और पंजों के बीच रखकर बैठने की स्थिति में वापस आ जाइए। विश्राम कीजिए। अभ्यास का कार्य वर्टेब्रल कॉलम और शरीर के ऊपरी क्षेत्र के अग्रभाग में कसावट पैदा करने में सहायक है। श्वसन में सुधार करता है।